अगर आपने अब तक द ब्लैंक पेज ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। एक कहावत है, जैसी करनी वैसी भरनी। आप वही फसल काटते हैं जो कि आपने बोई हुई होती है। इंडिया में जब जनरल इलेक्शंस हो रहे थे तो बीजेपी के मैनिफेस्टो के अंदर अहम तरीन बातें ये थी कि हमने राम मंदिर बनाना है, बाबरी मस्जिद की जगह हमने भव्य राम मंदिर बनाना है, हमने कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाना है और इंडिया भर से हिंदू बिरादरी के लोग कश्मीर में लाकर सेटल करेंगे ताकि लोग कश्मीर के लिए ये ना कह सकेंगे ये मुस्लिम मेजोरिटी इलाका है। इसके अलावा भी बीजेपी के मैनिफेस्टो में और भी कई बातें थी, मिसाल के तौर पर ये कि मुस्लिम औरतों के लिए ट्रिपल तलाक का कानून खत्म करेंगे वगैरह वगैरह। लेकिन जो मेन इश्यूज थे, मेन मुद्दे थे जिसपे बीजेपी इलेक्शन जीत गया, ये वो राम मंदिर और कश्मीर। 2019 की जनरल इलेक्शंस की पूरी रैलीज निकाल के देख ले आप, कोई एक रैली, कोई एक इलेक्शन का जलसा आपको ऐसा नजर नहीं आएगा जिसमें राम मंदिर का जिक्र ना हो, जिसमें कश्मीर का जिक्र ना हो। ये वो मेन मुद्दे थे जो कि इलेक्शन रैलीज में मुसलसल सुनने को मिलते रहे और इसी को माइंड में रख के ही इंडिया की अक्सरियत ने मोदी साहब को वोट दे दिया कि भाई हमें मंदिर चाहिए, हमें कश्मीर में जमीन चाहिए। और बीजेपी दूसरी बार जीत के कामयाब हो गई 2019 में। अच्छा, जब बीजेपी दूसरी बार जीत के आती है तो सबके इंडियन चीफ जस्टिस को झूठे हरासमेंट के केस में पहले तो फंसा दिया जाता है और इनको बाउंड किया जाता है कि राम मंदिर का फैसला वैसा ही आना चाहिए जैसे कि बीजेपी चाहती है। बाकायदा एक माफिया स्टाइल में वोटर्स की ये डिमांड पूरी कर दी जाती है और मनपसंद फैसला ले लिया जाता है रंजन गोगोई साहब से। इसके बाद इन पर से वो हरासमेंट का केस भी खत्म हो जाता है वंस ही एग्रीड टू बीजेपी टर्म्स और इनाम में इनको जनाब राज्यसभा की सीट भी दे दी जाती है। उस पर इनको नॉमिनेट किया जाता है कि भाई अब आपने हमारे लिए काम किया है, अब आपका इनाम ये रहा। अच्छा, रिटायरमेंट के बाद इनको राज्यसभा का मेंबर बना दिया जाता है। 5 जज थे इस सारे बेंच में। दूसरे जज साहब जो थे इस केस में शरद साहब, इनको इंडिया का चीफ जस्टिस बना दिया जाता है रंजन गोगोई के रिटायरमेंट के बाद। और जो तीसरे जज थे डीवाई चंद्रचूड़ साहब, इनको इंडिया का अगला चीफ जस्टिस बनाना है। 2022 में इनको चीफ जस्टिस बनाने का वादा किया गया है। ये तीसरे जज थे उस बेंच में। तो सारे के सारे जो 5 जजेस थे उनके लिए काफी अच्छा इंतजाम बीजेपी ने पहले ही कर रखा था ये डिसीजन उनसे लेने के लिए। और यूं बीजेपी ने इम्पॉसिबल को पॉसिबल करके दिखाया। यानी एक ऐसा जमीन का केस जो कि जमीन का केस था और इसका डिसीजन लिया जाता है आस्था की बुनियाद पर और एक ऐसी पर्सनैलिटी के हक में फैसला दिया जाता है जिनकी एग्जिस्टेंस कोई प्रूव ही नहीं कर सकता और वो थे भी या नहीं ये भी कोई प्रूव नहीं कर सकता। उनके जन्म की बात तो बाद में आती है कि ये उनकी जन्मभूमि थी या नहीं थी, ये जो राम मंदिर जहाँ पे बन रहा है, लेकिन वो शख्सियत थी भी या नहीं थी, कोई ऐसा हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट, कोई ऐसा हिस्टोरिकल प्रूफ नहीं है जिससे ये साबित किया जा सके कि ये पर्सनैलिटी एग्जिस्ट करती थी। यानी दुनिया भर के इंसाफ के तकाजों को और इंडिया के जुडिशल सिस्टम को डस्टबिन में डालते हुए एक अजीबो गरीब किस्म का फैसला बीजेपी ने अपने वोटरों को खुश करने के लिए ले लिया जिस पे उन्होंने उनसे वोट लिया हुआ था। और बीजेपी के वोटर्स इंडिया भर में बहुत ज्यादा खुश हुए थे कि वाह क्या कमाल कर दिया है मोदी साहब ने और अमित शाह साहब ने। इसके बाद कश्मीर वाला काम आधा हो गया और रिस्ट्रिक्शंस हटा दी गई कि अब कश्मीर में कोई भी जमीन ले सकता है इंडिया भर से। लेकिन इन सब वादों के बावजूद आज की सूरत हाल ये है कि बीजेपी के वो वोटर्स जो कि साल भर पहले तक भी जान छिड़क रहे थे अमित शाह साहब पे और मोदी साहब पे, आजकल इन्होंने इसी पार्टी की धज्जियां बिखेर के रख दी हुई हैं। 2014 से जब से बीजेपी पावर में आई है आज तक इतनी ज्यादा पॉपुलैरिटी उनकी कभी नहीं गिरी जितनी अब गिर चुकी है। 2 मेन वजह है इसकी। एक तो कश्मीर वाले हीरोगिरी के चक्कर में जमीन हाथ से निकल गई इंडिया की लद्दाख के अंदर, लेकिन इससे भी बड़ा रीजन कोविड है। कोविड की वजह से जितनी इंडियन सोसाइटी में करप्शन और बेड गवर्नेंस अब एक्सपोज हुई है, इतने पिछले 6 साल में कभी एक्सपोज नहीं हुई। हर रोज 3-3 लाख केसेस सामने आना शुरू हो चुके हैं और अब लोगों को एहसास होना शुरू हो चुका है कि ये पिछले 2-3 महीनों में हुआ क्या है, सरकार ने किया क्या है। इस अजाब को रोकने के लिए बीजेपी सरकार ने कुछ किया ही नहीं है। पूरे इंडिया के अंदर साउथ एशिया के किसी मुल्क में ऐसी तबाही नहीं आई जितनी इंडिया के अंदर आ चुकी है और कुछ पता ही नहीं कि ये सिलसिला कहां जाके रुकेगा। कल इंडिया के अंदर 3 लाख से ऊपर केसेस आए हैं और दुनिया का कोई ऐसा मुल्क नहीं है जिसमें एक दिन में कोविड के 3 लाख केसेस आए हों। कभी भी किसी मुल्क के अंदर आज तक जब से ये पेंडेमिक शुरू हुई है
3 लाख केसेस किसी मुल्क के अंदर नहीं आए, लेकिन इंडिया ने कल दुनिया भर के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और एक दिन के अंदर 2000 से ज्यादा लोग हलाक हो चुके हैं। एक दिन के अंदर यानी डेली 2-2 हजार लोग हलाक होना शुरू हो चुके हैं। और अब ये बात शुरू हो चुकी है कि जब वोट देने की बारी आई तो हमने हॉस्पिटल्स को छोड़कर मंदिर की कंस्ट्रक्शन पर वोट दिया। अब मंदिर तो बन रहा है लेकिन जरूरत अब अस्पताल की है और हॉस्पिटल है नहीं। बेड गवर्नेंस की इंतहा ये है कि जब कोविड केसेस मुसलसल इंडिया के अंदर बढ़ने जा रहे थे और अस्पतालों में ऑक्सीजन डिमांड ऑलरेडी बढ़ रही थी कोविड की वजह से, तब इंडिया ने रिकॉर्ड ऑक्सीजन एक्सपोर्ट की थी। यानी अपने लोग ऑक्सीजन के लिए तरस रहे हैं और हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन है नहीं, जबकि बीजेपी सरकार ऑक्सीजन बेचने में लगी रही। 700% से भी ज्यादा ऑक्सीजन की सेल रिकॉर्ड हुई थी जनवरी 2021 में इस साल। यानी इंडिया ने इस साल 700% से भी ज्यादा ऑक्सीजन बेची है गुज़िश्ता साल जनवरी के मुकाबले में। तो पता चला मुल्क में ऑक्सीजन है ही नहीं, सारी की सारी ऑक्सीजन बीजेपी ने बेच दी। हॉस्पिटल्स प्रोटेस्ट करने लग गए कि सरकार हमें ऑक्सीजन क्यों नहीं दे रही, हमारे मरीज मर रहे हैं। बड़े जबरदस्त डॉक्टर्स हैं इंडिया के अंदर और ये डॉक्टर जान हथेली पे रख के अपनी ड्यूटी इस वक्त कर रहे हैं। गार्डियन अखबार एक बहुत ही बेहतरीन इंटरनेशनल न्यूज आउटलेट है और ये खबर लगा रहा है कि द सिस्टम हैज कोलैप्स्ड, इंडिया डिसेंड इनटू कोविड हेल। इंडिया जहन्नुम बन चुका है कोविड की वजह से, ये गार्डियन कह रहा है। दुनिया भर के अखबार इंडिया को कोविड हेल से तशबीह दे रहे हैं और इस जहन्नुम के बीच इंडियन डॉक्टर्स खड़े हुए हैं। कई सौ डॉक्टर्स वहां दूसरों को बचाते बचाते खुद जिंदगी खो बैठे हैं। वजह यह है कि अस्पतालों में डॉक्टर्स को प्रॉपर किट्स ही नहीं है। आम मास्क पहन के बेचारे डॉक्टर्स अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, लोगों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। 1,60,00,000 से ज्यादा केसेस इंडिया के अंदर रिपोर्ट हो चुके हैं, जिनमें से 16 लाख सिर्फ एक हफ्ते के अंदर आए हैं। इससे आप अंदाजा लगाएं कि किस स्पीड से वहां पर कोविड बढ़ने जा रहा है। यानी आज तक जब से पेंडेमिक शुरू हुआ है 1,60,00,000 केसेस आए थे और गुज़िश्ता एक हफ्ते के अंदर उसमें से 16 लाख केसेस आए हुए हैं। तो कोविड बढ़ने की ये स्पीड अब खौफनाक हद तक बढ़ चुकी है। दुनिया के तमाम मेन मुल्कों ने इंडिया को रेड लिस्ट पे डाल दिया है। इंडिया आने से डरने लगे हैं लोग। यूके के प्राइम मिनिस्टर ने अपना इंडिया का दौरा कैंसिल कर दिया, साथ ही जापान के प्राइम मिनिस्टर ने भी अपना इंडिया का दौरा कैंसिल कर दिया। इस पे चीन का जवाब आया है कि आपका ये जो हाल हुआ है ये इसलिए हुआ है कि आपकी प्रायोरिटीज ही गलत थी। अगर आप चंद महीने पहले तक भी देखें, जब इंडिया को इमरजेंसी बुनियादों पर कोविड वार्ड बनाने की जरूरत थी, तो मौसूम मोदी साहब और अमित शाह साहब राम मंदिर का उद्घाटन फरमा रहे थे। आरएसएस के चीफ मोहन भागवत के साथ मिलकर भूमि पूजन हो रहा था। ये वो वक्त था जब कोविड वार्ड लगाने का उद्घाटन होना चाहिए था, लेकिन उसकी जगह पर क्या हो रहा था, राम मंदिर का भूमि पूजन हो रहा था। फिर जब उधर वेंटिलेटर्स पर और ऑक्सीजन पर पैसा लगाने की जरूरत थी, उनकी सप्लाई पर काम करना था, तो इंडिया क्या कर रहा था, राफेल लेंगे, नहीं हम चीन को सबक सिखाएंगे। जब इंडियन इकोनॉमी माइनस में जा रही थी, कोविड फैल रहा था, मोदी जी फरमा रहे थे कि मैं तो नई बिल्डिंग बनाऊंगा पार्लियामेंट की। ये टाइम है पार्लियामेंट की बिल्डिंग बनाने का। गुज़िश्ता संडे को दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ने कहा कि 100 से भी कम हमारे पास आईसीयू बेड बचे हैं। हमारे दिल्ली के हॉस्पिटल्स में 100 से भी कम बेड बचे हैं आईसीयू में। और ये जो रोज हजारों की तादाद में मरीज आ रहे हैं दिल्ली के अंदर, इनको डॉक्टर्स फिर किधर रखेंगे अगर 100 बेड बचे हुए? तो फिर लोग अपने प्यारों को लेकर कहां जाके इलाज करें, राम मंदिर में या फिर राफेल के अंदर? चीन का सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स बीजेपी को शर्म दिलाते हुए लिखता है कि इंडिया हैज मेड इट्स प्रायोरिटीज रॉन्ग। Instead of focusing on epidemic prevention and control, New Delhi has been playing geopolitical games. India as a Quad member has been proactive in opposing China. India once bragged about its generous donation of COVID-19 vaccine in an attempt to compete with China. Now India is facing a vaccine shortage due to new wave.